खासकर अपने भाई चिराग पासवान को देना चाहता हूं कि भाजपा के साथ जाकर वो विचारधारा के विपरीत न जाएं, वो ऐसे लोगों के साथ न जाएं जो हमारे नेता रामविलास पासवान जी के सामान को रोड पर फेंक दिया, उनकी तस्वीर को फेंक दिया, उनके हाथों से बनाई हुई पार्टी को तोड़ दिया। तो मैं उनको कहना चाहूंगा, हनुमान ना बने, बाबा साहब के विचारों पर चलकर हमारे साथ तय है कि भाजपा के खिलाफ मजबूत आवाज बन के इस यात्रा के बाद उभरेंगे, और ये भी तय है कि बिना हमारे साथ के भाजपा के खिलाफ कोई सरकार बनाने में सक्षम। मतलब कि आप ये चैलेंज कर रहे हैं खुला कि बिना आपके साथ कोई भी सरकार नहीं बना सकते, आपका समर्थन अगर किसी को नहीं मिलता है, यानी एक तरफ बिहार में कहा जाए तो महागठबंधन है, या तो आप थर्ड फ्रंट बनाएंगे। मैं आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैग तक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद जी। सबसे पहले तो स्वागत है सर हमारे चैनल टैग तक पर। धन्यवाद, शुक्रिया सर। अभी आप बिहार के अंदर बहुजन समाज जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है पूरे बिहार के अंदर जहां जहां आप घूम रहे हैं? देखिए, ये समाज शोषित समाज है, आर्थिक तौर पे पिछड़ा हुआ है, लेकिन दिल में बहुत ज्यादा प्रेम है, विचारधारा से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के खिलाफ नहीं चलते हैं, इसीलिए अभी ये पिछड़े हुए भी हैं और शोषित भी हैं। जिस तरह से मैं 8 फरवरी से पदयात्रा कर रहा हूँ, लगभग 250 किलोमीटर चलकर नवादा पहुंचा, और आप मेरी वीडियो उठाकर देख सकते हैं जिस तरह से जन सैलाब सड़कों पे उभरा है, और हमारे समाज ने दोनों हाथें खोलकर, बाहों को खोलकर स्वागत किया है, और पूरा बहुजन एकत्रित हो रहा है। उससे मुझे जरूर लगता है कि सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद जी को आह्वान करने की जरूरत थी, और चूंकि हम सभी नेता जो गढ़ हुए वो रोड से काफिलों से गुजर जाते रहे, तो समाज के बीच में बैठने का मौका नहीं मिला, समाज से जुड़ने का मौका नहीं मिला। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर जब मैं पदयात्रा शुरू किया, तो मुझे भी कई लोगों ने कहा था कि समाज आपको अपनाएगा नहीं अपनाएगा, वो आपके सामने आएगा, लेकिन पहले ही जिला जहां पश्चिम चंपारण बेतिया से शुरू किया जी, तो वहां से ही एक क्रांति दिखी, और आज नवादा की भी सड़कें मिली, और भी आगे गया जाने के क्रम में बहुत सारे जगह स्वागत का भी समारोह है, और लोग मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं, उनकी मूल समस्याओं के बीच से गुजर के मैं देख रहा हूं, और जो संविधान को बचाने की और संविधान विरोधियों को सत्ता से हटाने की जो मुहिम ये यात्रा कर रही है, इसमें बहुत सफलताएं मिल रही हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं सारे बहुजन समाज का। तो सर, इस यात्रा को क्या लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाए? देखिए, सबसे पहले ये जो यात्रा है वो प्रेम और सद्भावना की यात्रा है। ये बहुजन समाज को, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यक, जो मुसलमान है, जो सिख है, जो बुद्ध है, जो लिंगायत है, जो पारसी है, उन सब को ये बताना काम है कि हम डीएनए के भाई हैं, हमारा खून एक है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश में जन्मे हैं और इसी देश के रहने वाले हैं। तो उनको एक परिवार की तरह लाना मकसद है, और जब परिवार बन जाएगा तो जाहिर है सत्ता तो अपने आप चलती चलाएगा। सर, एक तरफ का आपने भी कहा कि बहुजनों के विकास के लिए, चाहे तो उसे जोड़ने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अदर पार्टियों की अगर हम बात कर ले तो वो वोट तो सभी को मिलता है, सभी पार्टियों को, लेकिन क्या कारण है कि आप में ज्यादा लोग, जैसा कि चुनाव आप लड़ चुके हैं, 2020 का चुनाव में आपने पप्पू यादव की पार्टी के साथ में चुनाव लड़ा था, तो क्या कारण था कि आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए? कुछ मजबूरी थी आपके साथ? 2020 में हमारी पार्टी बिल्कुल नहीं थी, और चुनाव से ठीक पहले रजिस्ट्रेशन आया, तो हमारे समाज में इंफॉर्मेशन उस वक्त सही से नहीं पहुंच पाया था। इन कारणों से हम पिछड़े, और चूंकि कैंपेनिंग और कैंडिडेट सिलेक्शन का भी मौका हमें नहीं मिल पाया था, तो वो एक इतिहास है जो चला गया। लेकिन आने वाले समय में हमने ये हालात तो पैदा कर लिया, हम ये नहीं जानते कि हम 200 सीट पे जीतेंगे या नहीं, हारेंगे, क्या होगा, लेकिन इतना तय है
कि भाजपा के खिलाफ मजबूत आवाज बन के इस यात्रा के बाद उभरेंगे, और ये भी तय है कि बिना हमारे साथ के भाजपा के खिलाफ कोई सरकार बनाने में सक्षम नहीं। मतलब कि आप ये चैलेंज कर रहे हैं खुला कि बिना आपके साथ कोई भी सरकार नहीं बना सकते, आपका समर्थन अगर किसी को नहीं मिलता है, यानी एक तरफ बिहार में कहा जाए तो महागठबंधन है, या तो आप थर्ड फ्रंट बनाएंगे, यही ना हो सकता है सर? ये थर्ड फ्रंट बनाना तो हम नहीं चाहते किसी भी कीमत पे। हम ये चाहते हैं कि बहुजन जो नेता बिहार में हैं, जैसे लालू जी हो गए, माननीय नीतीश जी हो गए, ये सब रहें बढ़ें, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर आए। जैसे समाधान यात्रा निकल रही है, अभी तो सभी पार्टियों का निकल रहा है, हाँ, समाधान यात्रा, गरीब जोड़ो यात्रा, है। जीतन राम मांझी जी की भी निकली है, भारत जोड़ो यात्रा, तो उसी तरीके से आपकी भी पार्टी निकली। तो देखिए, मांझी जी ने भी निकाला और नीतीश जी ने भी निकाला, लेकिन हम अगर ये मिलकर निकालते तो ये शक्ति भाजपा को शून्य पर लेके जाती। तो मैं आपके चैनल से यही संदेश देना चाहता हूँ कि समय आ गया है, संविधान विरोधियों को उखाड़ कर नहीं फेंकना है, शून्य तक पहुंचाना है। उनकी राजनीति को खत्म करने के लिए हम सबको एक साथ आना चाहिए। और अभी चंद्रशेखर आजाद जी भारत के ही नहीं के सबसे उभरते हुए नेता हैं। इसको भारत ने ही नहीं, विदेशों ने भी माना, तभी वो टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल हुए। और 200 से ज्यादा कंट्री है। अगर 100 लोगों को चुना गया है तो मतलब दो देश में से एक व्यक्ति, तो इतना बड़ा नाम है। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी चाहते हैं, उन्हीं के विचारधारा पे मैं चलकर अपने समाज को एक कर रहा हूं और नेताओं को भी ये संदेश दे रहा हूं, खासकर अपने भाई चिराग पासवान को देना चाहता हूं कि भाजपा के साथ जाकर वो विचारधारा के विपरीत न जाएं, वो ऐसे लोगों के साथ न जाएं जो हमारे नेता रामविलास पासवान जी के सामान को रोड पर फेंक दिया, उनकी तस्वीर को फेंक दिया, उनके हाथों से बनाई हुई पार्टी को तोड़ दिया, उनके ही परिवार को तोड़कर बिखराव पे ले आया। तो मैं उनको कहना चाहूंगा, हनुमान ना बने, बाबा साहब के विचारों पर चलकर हमारे साथ आए। सभी बहुजन एक साथ जिस दिन आ जाएंगे, भाजपा की राजनीति खत्म हो जाएगी और उन्हें फिर से संघ को 90 साल कम से कम लगेगा, अगर भीम आर्मी कमजोर हुई। चूंकि भीम आर्मी ने जो गांव-गांव जाकर काम किया है, उससे आरएसएस जाहिर तौर पर अंदर से वो कमजोर है। 2024 में आपकी रणनीति क्या रहेगी? मैंने बताया कि मेरी कोशिश रहेगी कि सारे बहुजन नेता भारत के एक साथ आए और संविधान विरोधी, जिसने ईडब्ल्यूएस पास करके बहुजनों को ललकारा है, जिसने ये कहा है कि हम संविधान के विरोध में कार्य कर रहे हैं, अगर बहुजनों में हिम्मत हो तो आ जाए। तो बहुजनों को एक हो जाना चाहिए और संविधान विरोधी को सबक सिखाना चाहिए। सर, लास्ट और आखिरी सवाल है कि 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? भाई, लोकतंत्र में आप पत्रकार हैं, ये जरूर जानना चाहिए कि जनता का काम विधायक या सांसद चुनना होता है और सांसद विधायक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो मैं भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता हूँ, इसलिए संविधान को मानता हूँ। प्रधानमंत्री कौन होगा ये सांसद को तय करना चाहिए और मैं उन सांसदों के डिसीजन का सम्मान करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर पेज पर नए हैं तो पेज से जुड़ जाइएगा। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।